दादी माँ की बगिया। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक हमारा प्रवेश कक्षा 4 का ये पाठ 9। गर्मी की छुट्टियों में विशाल अपने दादा दादी के घर रामनगर गया था। सुबह के 5 बजे थे। विशाल की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ कमरे में नहीं थी। इतनी सुबह सुबह दादी माँ कहाँ चली गई, ये सोचकर आंख मलता हुआ वह बाहर आया तो दादी माँ को घर की बगिया में पाया। ये देखिए दादी माँ बैठी हुई हैं, ये विशाल है, ये घर है, ये देखिए पीछे छोटे से 2 घर, बहुत ही अच्छा चित्रांकन। चलिए विशाल, दादी माँ इतनी सुबह सुबह आप क्या कर रही हैं? दादी ने कहा, गुड़ाई कर रही हूं बेटा। विशाल, गुड़ाई किसे कहते हैं? दादी, गमलों व क्यारियों की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह मिलता रहे, इसके लिए मिट्टी को खुरपी से खोदकर भुरभुरा किया जाता है, इसे ही गुड़ाई करना कहते हैं। पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए इनकी नियमित देखभाल जरूरी है। विशाल, दादी, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और क्या करती? दादी, जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, हवा, धूप और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशाल, पौधों में पानी किस समय डालना चाहिए? क्या मैं स्कूल से आने के बाद पौधों में पानी डाल सकता हूँ? दादी, पौधों को सुबह तथा सायंकाल पानी से सींचना चाहिए। तेज धूप में पौधों में पानी तेज धूप में कभी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में पानी डालने से पौधों को नुकसान पहुंचता है। विशाल, दादी, अब अंदर चलिए, मुझे मंजन करके पानी पीना है। दादी, ठीक है बेटा, बाकी काम हम लोग कल करेंगे। और इस तरह दादी, ठीक है बेटा, बाकी काम हम लोग कल करेंगे। विशाल, कल हम लोग क्या करेंगे? दादी, कल हम लोग अपने बगीचे की निराई करेंगे। विशाल, निराई कैसे की जाती है? विशाल, दादी, घास, सूखे पत्ते, फूल और जंगली पौधों को गमलों और क्यारियों से खुरपी द्वारा हटाया जाता है। विशाल, निराई से क्या लाभ होता है? तो देखिए ये दादी माँ है और ये निराई कर रही है। देखिए विशाल बैठा हुआ है। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर चित्र दिए गए, इनको बनाने का अभ्यास किया करें और हम भी आपको इन चित्र को बनाने का सुझाव देंगे और इनको कैसे बनाया जाता है ये भी बताएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दादी, बेटा, इससे हमारे रोपे गए पौधों को अधिक खाद, पानी व धूप मिलती है, जिससे वह तेजी से बढ़ते हैं। विशाल, ये खाद क्या है? दादी, दादी, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद मिलाई जाती है। खाद जानवरों के गोबर, नीम, सरसों की खली से बनाई जाती है। इसके अलावा रसोई घर के कचरे जैसे फलों व सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ खराब भोजन, चाय की पत्ती आदि को गलाकर भी खाद तैयार की जाती है। इस तरह के कचरों से बनी खाद को जैविक खाद कहते हैं। ऐसी खाद बनाने के लिए इन कचरों को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ महीनों ये कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और खाद की तरह कार्य करता है। हम बाजार से भी अन्य खाद जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट भी खरीद सकते हैं। ये खाद रासायनिक पदार्थों से बनी होती है। ऐसी खाद को रासायनिक खाद कहते हैं। इनका निर्माण बड़े बड़े कारखानों में होता है। इसे भी जानो, अनुपयोगी जैविक पदार्थों के विघलित यानी गलने और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चित्रों को देखें और बताएं, पौधों की देखभाल में ये उपकरण किस प्रकार सहायक हैं, इनके अन्य कार्य क्या हैं, और इन चित्रों को आप जरूर पेंसिल से बनाएं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर कर ऐसे चित्र बनाने के लिए कहा जाता। दादी, नहीं बेटा, ऐसे करने से पौधों को उचित हवा और धूप नहीं मिल पाएगी। पौधे सूर्य के प्रकाश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधों के बढ़ने के लिए धूप और हवा अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ अत्यधिक तेज धूप और ठंड से भी पौधों को बचाना आवश्यक है। विशाल, दादी, क्या इस प्रकार सभी पौधों की देखभाल करनी पड़ती? दादी, हाँ बेटा, जब पौधे छोटे होते तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। जब नीम, पीपल, अशोक, आम, महुआ, बरगद, कटहल आदि के पौधे बड़े हो जाते तो इनकी कम देखभाल भी करें तो भी वे बढ़ते रहते हैं। विशाल, दादी, जंगल में, खेतों के किनारे या सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? दादी, जंगल या खेतों के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधे स्वतः उगाते हैं और प्राकृतिक वातावरण में बढ़ते रहते हैं, जैसे बबूल, कीकर, चिरचिटा, दूब, घास, मदार आदि। इनकी देखभाल प्रकृति स्वयं करती है। ये अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति से पानी, हवा, धूप और पोषक तत्व लेते रहते हैं। इसलिए हमें प्रकृति को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे और उनसे मिलने वाली उपयोगी वस्तुएं हमें नहीं मिल पाएंगी। विशाल, दादी, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? दादी, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे अन्य जीवधारियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। हमें इनसे बहुत सारी अन्य उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। फल, रेशे, दाल, सब्जी, मसाले, अनाज व औषधि सभी पेड़ पौधों से मिलते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ियां भी मिलती हैं, जिनका उपयोग फर्नीचर से लेकर घर बनाने तक में प्रयोग होता है। पेड़ पौधे हमें छाया तथा सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते। मैंने किसी से सुना था कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो लकड़ियों का सामान प्रयोग करता तो कम से कम 7 पेड़ों को प्रयोग करता। अरे वाह, तो हमको पेड़ तो लगाने चाहिए। विशाल, दादी, मौसमी फूल किसे कहते हैं? अब विशाल का ये प्रश्न।
दादी बेटा अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, इन्हें मौसमी फल कहते हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चमेली, बेला, सूरजमुखी आदि। पता कीजिए विभिन्न मौसम में खिलने वाले फूलों के विषय में। प्राप्त जानकारी को दी गई तालिका में भरें। फूल का नाम, किस मौसम में खिलता है। अब जैसे कि गेंदे का फूल, तो गेंदे का फूल सर्दी के मौसम में, गुलाब का फूल अधिकतर फूल सर्दियों के मौसम में, सदाबहार का फूल पूरे वर्ष भर खिलता है। तो आपको इनको सबको भरना है। विशाल, दादी इन फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। दादी बेटा तुमने देखा होगा कि फूलों का प्रयोग शादी, उत्सव, अन्य अवसरों पर सजावट के लिए करते हैं। फूलों से माला बनाई जाती, फूलों से एक और भी चीज़ बनती, वह है इत्र। और तुमने इत्र की शीशी तो देखी होगी। और प्यारे बच्चों, जानते हैं कि पूरे विश्व में, क्या हमारे देश संसार में कन्नौज जो जनपद है वो इत्र के लिए मशहूर है। ये जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का प्रश्न था। एक छोटी सी इत्र की शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर रात रानी, चमेली, गुलाब, मोगरा आदि के फूल लाए जाते हैं। तो देखिए ये फूलों का उपयोग। विशाल, दादी गुलाब जल का प्रयोग कहाँ करते हैं। दादी बेटा गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर शीशी में भरकर रख लेते हैं। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। चलिए, तो ये ज्ञान की बात थी। विशाल, दादी मेरी तकिया व चादर पर भी फूलों के चित्र बने हैं। दादी हाँ बेटा, फूलों की डिजाइन बर्तनों, घरों व फर्श व कपड़ों आदि पर बनी होती हैं। विभिन्न त्योहारों में लोग रंगोली बनाते हैं, इससे भी फूलों की डिजाइन बनाई जाती है। विशाल, दादी माँ पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी। दादी हाँ बेटा, बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं। जीवन के लिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए हमारा दायित्व है कि हम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की समुचित देखभाल करें। विशाल, हाँ दादी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब से मैं पौधों की देखभाल में आपकी सहायता करूंगा। प्रतिदिन सायंकाल पढ़ाई करने के बाद चलिए ये भी जान लेते हैं। रंग बनाने में पलाश, गुलदावरी, जीनिया आदि फूलों से रंग बनाए जाते हैं। पलाश के फूलों का रंग होली पर जो हम खेलते हैं। दवाई में गुड़हल, गुलाब, कमल, मोगरा, गेंदा आदि फूलों का प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। खाने में केला, गोभी व महुआ आदि के फूल खाए भी जाते हैं। जी, तो ये था आपका पाठ, दादी की बगिया। निराई से क्या लाभ होता है, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, फूलों के कोई 4 उपयोग लिखिए, लाल, पीले, सफ़ेद रंग के फूलों की सूची बनाइए। तो जो हमारे पौधों के आसपास जो जंगली पौधे, अन्य जो हमारे किसी काम के पौधे नहीं होते, उनको निकालना निराई कहलाता है। कंपोस्टिंग का अर्थ होता है, मतलब होता है, इसका अभिप्राय ये होता है कि जो भी सड़ी गली चीज़ें, जैसे खाद्य पदार्थ जो बच जाते हैं, उनको हम किसी गड्ढे में दबा दें और उनसे जो खाद बनने की प्रक्रिया होती है, इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। फूलों के कोई 4 उपयोग, तो ये फूल तो हमारे माला बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए और रंग बनाने के लिए फूलों का प्रयोग होता है। लाल, पीले, सफ़ेद रंगों की फूलों की सूची बनाइए, तो काम आप करना है। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। खुरपी, मिट्टी को खुरपी से खोदकर भुरभुरा किया जाता है। गुलाब जल में नींबू और ग्लिसरीन मिलाते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद मिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनता है। ये तो थी काम की बात। नीचे दिए गए फूलों को पहचानिए, उनके नाम, रंग, उपयोग, किस मौसम में खिलते हैं लिखिए और फूलों के चित्र भी बनाइए। कंपोस्टिंग में से घर पर जैविक खाद तैयार करें। गिरे फूलों को इकट्ठा करके उन्हें कापी अखबार में नीचे दबाकर रख दीजिए। सूखने पर उनको अपनी कापी पर चिपकाइए और बन गया आपका एल्बम हर्बेरियम। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले पाठ के साथ। और आप जो भी इस पाठ में बताएगा उसको दोबारा सुने और चित्र भी बनाएं और प्रश्न के उत्तर लिखकर अपने शिक्षक से जांच कराएं और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।